नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बीएसपी सुप्रीमो को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बढ़ता हुआ कद देखकर अब उनके विरोधी कोई ऐसी साजिश रच रहे हैं, ऐसी हवा बना रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कमजोर पड़ जाए? क्योंकि एक खबर की बहुत ज्यादा चर्चा है और वो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, 21 अगस्त को आरक्षण में वर्गीकरण यानी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में भारत बंद हुआ और भारत बंद सफल भी हुआ। बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो झंडा लेकर सड़कों पर कई सालों बाद उतरे। उसके बाद ये माना जाने लगा कि भाई बीएसपी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए अब सड़कों पर उतर आई है। और उसके बाद से लगातार मीडिया में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर चर्चा है, आकाश आनंद को लेकर चर्चा है। लेकिन एक खबर और आई। खबर यह है कि 27 अगस्त को बीएसपी की बैठक होनी है, जिस खबर पर हर जगह से मुहर लग चुकी है। 27 अगस्त को बड़ी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीएसपी की बैठक होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में देश भर से बड़े बड़े पदाधिकारी इस बैठक में जुटेंगे। जो आने वाले उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विधानसभा चुनाव है जहां जहां राज्यों में होने, उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। वही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी आरक्षण को लेकर जो आरक्षण के वर्गीकरण में जो फैसला आया था, कोटे में कोटा का, उसके खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मोर्चा खोले हुए हैं। भारत बंद हो चुका है और इसको लेकर आगे की रणनीति भी इस बैठक में तय की जाएगी। वही इसी के बीच में एक बड़ी खबर आती है 27 अगस्त को लेकर कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो अध्यक्ष पद से, यानी बीएसपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं। आकाश आनंद को जो है वो अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये खबर निकल कर आई। इस खबर के निकलते ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोग सवाल उठाने लगे, सवाल होने लगे कि भाई बीएसपी सुप्रीमो अचानक ऐसा फैसला कैसे ले लेंगी। तमाम तरह के जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी पर ये खबर कहीं ना कहीं चलने लगी। अच्छा, ये खबर सबसे पहले जो छापी, जो नजर में आया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया यूं कहे, प्रिंट मीडिया के जो सोशल मीडिया हैंडल थे, वहां से निकल के आई। एनबीटी ने भी इस तरह की खबर छापी कि 27 तारीख को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो आकाश आनंद को कमान सौंप सकती है। इस तरह की खबर थी। उसके बाद से कई वीडियोस बने, सवाल भी खड़े हुए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को कहना है कि यह खबर साजिश है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी साफ साफ कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही अध्यक्ष रहेगी। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है हरियाणा में, जो है पूरा चुनाव वो देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में एक तरह से कहा जाए तो लड़ा जा रहा है। टिकटों को लेकर भी उनका जो है बड़ा हस्तक्षेप है, यानी टिकट जो वितरण होगा उसमें भी आकाश आनंद की जो है, आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो 27 तारीख की बैठक में आकाश आनंद को और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये खबर आखिर निकल कर कहां से आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो इस्तीफा दे देंगी। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी स्वस्थ है पूरी तरह से, राजनीति में उनकी सक्रियता और तेजी से बढ़ गई है, हर मुद्दे पर अपनी बात रख रही है। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लेकिन इधर जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से एक्टिव हुई है, जिस तरह से भारत बंद जो है सफल रहा है बीएसपी सुप्रीमो के नेतृत्व में, जिस तरह से पूरे देश भर में बीएसपी सुप्रीमो के नेतृत्व की तारीफ की जा रही है, तब सवाल ये खड़े होते हैं कि ऐसे में ये खबर जो है निकालना, ये खबर जो है सामने लाना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किसने किया है? तो दोस्तों, खबर कहां से आई ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि बीएसपी की बढ़ती हुई ताकत देखकर कुछ लोग जो है वो घबराए हुए हैं।
जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो हर मुद्दे पर और खास तौर से ये आरक्षण में यानी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण वाले मुद्दे पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कुछ लोग घबराए हुए। देखिए 27 अगस्त की बैठक होनी है, ये बात तय है। बैठक में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ये भी बात तय है। आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनेगी, ये भी बात तय है। और ये भी हो सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से जो है अध्यक्ष बने, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव राजनीतिक दलों में होता है, उससे कोई बीएसपी भी जो है वो अलग नहीं है, सभी राजनीतिक दलों में होता है, तो बीएसपी में भी होता है। यानी अपने बीच से कोई अध्यक्ष चुना जाता है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती सक्रिय है, स्वस्थ है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अध्यक्ष जो है फिर से बन सकती है अगर जो है चुनाव होता है, यानी लोकतांत्रिक ढंग से अगर चुना जाता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फिर से, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बड़ा चेहरा ना बीएसपी में कोई है और ना ही भारत की बहुजन राजनीति में कोई, दलित राजनीति में कोई उनसे बड़ा चेहरा है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल लिया। आज उन्होंने फिर ट्वीट किया है जो कि साफ संदेश दे रहा है कि 27 तारीख की जो बैठक होनी है उसमें कोई बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। ये बड़ी खबर है दोस्तों। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या ट्वीट किया और ट्वीट से मत समझिएगा कि कितना गंभीर जो है ट्वीट है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना, यह अति दुखद व चिंताजनक है। इसको लेकर 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र इसमें सुधार के लिए गंभीर नहीं तो ये सोचने वाली बात है। पहले माननीय कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन बिल नहीं लाने से साबित है कि बीजेपी का एससी एसटी आरक्षण विरोधी रवैया पूर्ण तीव्रता के साथ बरकरार है। वहीं आगे लिखा कि इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके इंडी गठबंधन की भी चुप्पी उतनी ही घातक है। इससे फिर साबित होता है कि एससी एसटी वर्गों के सही हित, कल्याण व उत्थान के मामले में दोनों ही पार्टियां, इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इन वर्गों का हित अंबेडकरवादी बीएसपी में ही सुरक्षित है। तो सीधे सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को सबको घेरा है। साफ तौर पर यह बात कही है कि अभी भी एससी एसटी वर्ग जो है उसका, जो अंबेडकरवादी वर्ग है उसका जो है हित है वो बीएसपी में ही है सुरक्षित। और सबसे बड़ी बात यह है, ट्वीट साफ साफ बता रहा है कि अगर सरकार, अगर संसद में संविधान संशोधन ला के एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण, कोटेम कोटा, क्रीमी लेयर वाले फैसले को नहीं बदलती है तो बड़ा आंदोलन हो सकता है और 27 अगस्त को जो है वो एक बड़ी रूपरेखा तैयार भी की जा सकती है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस्तीफे की बात जो है वो पूरी तरह से नकारी जा रही है, जो कि जिसमें बिल्कुल सच्चाई रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है वो बहुत ही ज्यादा अब पार्टियों की साख का सवाल बना है। बीजेपी के लिए भी, इंडिया अलायंस के लिए भी और बीएसपी के लिए भी, क्योंकि बीएसपी की वापसी जो है बेहद जरूरी है। किसी भी तरह से बीएसपी कमजोरी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती है, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी पता है और इसीलिए बड़ी रणनीति बन सकती है। और ये जो आरक्षण वर्गीकरण वाला मुद्दा है ये बीएसपी की तगड़ी वापसी करवा सकता है और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस का क्या रवैया और क्या रुख है। इसीलिए बीएसपी, बीजेपी, सपा और कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने का काम कर रही है। वही इस्तीफे वाली खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ये खबर कहां से आई है, किस सोर्स से आई है, ये बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साजिश किसकी है, ये खबर कौन चलवा रहा है, कौन चलवा सकता है, ये सब चीजें कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, इस पर अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बढ़ती ताकत को देखते हुए विरोधी हैरान है, परेशान है।
जो बीएसपी से वोट बैंक छिटका था वो वापस बीएसपी की ओर जा रहा है। लोगों का ट्वीट भी आया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर, और क्या है वो भी मैं बता देता हूं। विशाल कुमार नाम के ट्विटर यूजर उन लोगों लिखते हैं, बहन जी अगर आप SC ST वर्ग के साथ ऐसे दमदारी से खड़ी रही तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस फैसले को वापस करा देंगे और पुरानी तरह SC ST आरक्षण को बहाल करा देंगी। आप जिस तरीके से SC ST के दुख के साथ हैं उसी तरीके से शायद अभी उस तरह से शायद कोई ना हो। सुनीता सिद्धार्थ वो लिखती हैं, आदरणीय बहन जी इनकी नियत का साफ पता चल रहा है, ये लोग SC ST को उनका हक देना नहीं चाहते। SC ST समाज को सिर्फ आप पर भरोसा है कि आप उनका ये हक दिलवा कर रहेंगी। हंसराज मीरा ने लिखा, सत्ता में बहुत बदमाश लोग बैठे हैं, वे बहुजन समाज के लोगों की जान लेना चाहते हैं। शांतिपूर्ण सफल भारत बंद उन्हें नागवार गुजरा है। एडवोकेट अरविंद कुमार है, लिखते हैं बीजेपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने यदि SC ST उपवर्गीकरण पर अपना फैसला नहीं पलटा तो जरूर याद रख ले कि देश का दलित सरकार जरूर पलट देगा, ये लिख कर रख लो। इसी तरह के कई कमेंट है। विकास गौतम लिखते, माननीय बहन जी बहुजन समाज के साथ में बहुजन समाज को भी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। आयुष राज जाटव है, लिखते, बहन जी घोषणा कीजिए यदि सरकार पीछे नहीं हटती है तो बाबा साहेब की तरह आपके साथ करोड़ों दलित बुद्ध की शरण में जाने को तैयार है। संजय कुमार है, लिखते, बीजेपी कांग्रेस और सपा मिलकर SC ST आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो एक बात बहुत क्लियर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत पहले की तरह बहुत बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फिर से जुड़ने लगे हैं, बीएसपी से वोट देने को तैयार हैं, सत्ता में वापसी के लिए बीएसपी की सत्ता में वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच इस तरह की खबर आना वो कई सवाल जो है वो पैदा करती है कि आखिर इस तरह की खबर, और वो भी बड़े बैनरों ने जो है निकाली है, वो कहां से खबर आई है, क्यों आई है, किस सोर्स से खबर छापी गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 27 अगस्त की तारीख बीएसपी की राजनीति के लिए भी निर्णायक साबित होने वाली है, ये भी बात तय है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों शेयर वीडियो को जरूर करें जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।